नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम रोज़ की बात है, आज भी आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। रोज़ हम टाटा स्टील और रिलायंस के बारे में लेके आते हैं, लेकिन आज हम एक लॉन्ग टर्म कंपनी के बारे में आपको बताएंगे। और वो जो कंपनी सब जानते हैं, उस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। लेकिन दोस्तों, ये कोई टाइम में अलग अलग वोडाफोन आइडिया अलग अलग कंपनीज होती थी, लेकिन अभी ये दोनों एक ही हैं। काफ़ी जनों को पता नहीं है कि वोडाफोन अलग अलग थी, पहले अलग अलग थी, लेकिन अभी एक कैसे हैं, क्योंकि अदानी जो आइडिया वाली कंपनी ने वोडाफोन कंपनी के शेयर को वो ख़रीद के वो इस कंपनी का प्रमोटर बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, हम आज लॉन्ग टर्म वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है अपना आइडिया। और आप दोस्तों, आप एक बार देख रहे हो आइडिया लिमिटेड के जो शेयर हैं, अभी फ़िलहाल कल फ्राइडे की रेट थी, अर्थात 5 जून का रेट था 10 रुपया 70 पैसा। और ये जो रेट है ये 52 वीक हाई पे चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम इसके रेट की बात करते हैं कि ये इस टाइम पे यदि ये रेट क्या थी, हम यदि एक मंथ की बात करें, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि 6 मंथ में इस कंपनी की क्या रेट थी। क्योंकि दोस्तों, हम यदि 6 मंथ की बात करते हैं तो आपके सामने एक चार्ट ओपन हुआ है। चार्ट के माध्यम से आपको दिख रहा है कि ये इस कंपनी ने लो बनाया है 2 रुपया 40 पैसा। और मेरे याद है, मेरे एक जो वैसे तो फ्रेंड है, वैसे मेरे बिजनेस पार्टनर हैं राकेश खंडेलवाल, उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि सर किस चीज़ में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैंने वोडाफोन आइडिया उसको दिलाई थी 25 मार्च को। मेरे को पूर्णतः याद है, उन्होंने 10,000 शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था और मैं उस टाइम पे 20,000 शेयर पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो उस टाइम कंपनी की रेट थी 3 रुपया 30 पैसा। आप देख सकते हो 25 मार्च को कंपनी का रेट 3 रुपया 25 पैसा 30 पैसे में हमने माल लिया था। और वही अपना लिया हुआ माल आज 10 रुपया 70 पैसा है दोस्तों। ये बहुत ही, अभी इसका रेट 10 रुपया 70 पैसा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि क्या 2.5 रुपये में जो कंपनी मिलती थी आज वो 70 रुपया 80 रुपया या 100 रुपये हो गई है। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया, इसके अंदर क्यों बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम पे कंपनी ये जो अपनी टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी आप सब लोग फ़ोन यूज़ करते हो, सब जियो भी यूज़ करते हैं। जियो के साथ में एक अदर कंपनी की सिम सबके पास में ज़रूर है, चाहे वो आइडिया की हो, वोडाफोन की हो, या भारती एयरटेल की हो, या BSNL की हो। फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ लिमिटेड 5 से 10 कंपनीज ही जो टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट इन कंपनियों को अपना सहारा देगा, अर्थात इन कंपनियों के जो लॉसेज हैं उसके अंदर कंपनी में इंटरफेयर करके इन सबको प्रॉफिट में लेके आएगी। क्योंकि यदि ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं होंगी तो इसके अंदर ये कंपनी जो प्रोमोटर हैं या जो कंपनी चलाने वाले जो इसके मालिक हैं वो इन कंपनियों को नहीं चलाएंगे। और दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से इसका एक ईयरली जो 1 साल का ट्रेड देखते हैं, तो उस ट्रेड के आधार पे आप देख रहे हो कि ये ईयरली भी सबसे ऊपर जो अपना हाई को क्रॉस कर लिया है। और यदि हम इसके बात करते हैं 5 ईयर का, जो अपना ये देखो, आप देखने जाओगे तो ये कोई टाइम पे जैसे ये है 11 मई 2018 को ये कितने में मिल रही थी, 14 रुपये 97 पैसे में ये कंपनी मिल रही थी। अभी 10 रुपये में, अर्थात इस कंपनी में नया मूवमेंट है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, एक खबर आई थी दैनिक भास्कर के अंतर्गत, ये देखो, ये दैनिक भास्कर के अंदर खबर छपी थी कि वोडाफोन आइडिया सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों के टॉप 100 क्लब में शामिल हुई है। अर्थात दोस्तों, ये क्या था, सर्वाधिक मूल्यवान, मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैप, अर्थात जिस कंपनी की वैल्यू, जैसे किसी भी कंपनी 10 रुपये, यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, हम समझते हैं कि यदि कोई कंपनी है उसने 1000 शेयर इशू करके रखे हैं, यदि उस कंपनी की इस समय मार्केट में वैल्यू 10 रुपया है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप कितना हो जाएगा, 10,000। वैसे ही जो ये अपनी वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है उसका मार्केट कैप की यदि बात करें तो इस टाइम इसका मार्केट कैप 30,229.63 करोड़ रुपए है। और वो भी ये 100 कंपनियों में 91
वी रैंक के ऊपर ये लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों ये खबर भी छपी थी और इस कंपनी का बहुत ही पावरफुल रेशियो है। हम यदि इस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं कि ये भाई क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल में है या लॉस में है, तो दोस्तों हम यदि इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस के अंदर यदि बात करते हैं तो मैं आपको भी एक दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। आपको इस कंपनी का एक वैल्यूएशन मैं दिखाऊंगा कि इस कंपनी में फ़िलहाल अभी कौन सी रेंज के अंतर्गत आ रही है और यदि ये टॉप 100 कंपनी, ये देखो दोस्तों इस कंपनी का ये जो एक रेवेन्यू, ये जो ऑनलाइन आपको गूगल पे ये इसका रेवेन्यू वगैरह सब मिल जाएगी। कंपनी क्या 2G 3G 4G और ये जो हर चीज़ में अव्वल है और पिछला जो 4G के अंदर ये सबसे आगे थी। लेकिन वोडाफोन आइडिया के अभी सब्सक्राइबर बेस हैं 332.65 मिलियंस जो इसकी सिम यूज़ कर रहे थे। इसका ब्रॉडबैंड नेटवर्क है 3,40,000 साइट्स हैं। ये कंपनी काफ़ी है। अभी हम इसकी बात करते हैं इसके फंडामेंटल, इसके रेवेन्यू पे। तो दोस्तों 2019 का इसका रेवेन्यू था 3,78,236 मिलियन जो इसका रेवेन्यू था। लेकिन दोस्तों यदि इसकी हम ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम में बात करते हैं तो नेट इनकम इसकी -1,45,711 मिलियन थी, क्योंकि कंपनी में जियो आने के बाद में ये कंपनी लॉस में चली गई थी। लेकिन ये कोई भी कंपनी या कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी फर्म को, कंपनी को या कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट को ये मानते हैं ये सर्विस यूनिट है, फिर भी एक यूनिट है, तो कोई भी मालिक है उसको माइनस में कब तक चलाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के पास में टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत नाम मात्र की कुछ कंपनियां हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करना चालू कर दिया है। तो उसी का प्रभाव है कि आपको हर मंथ 32 या 35 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं, चाहे अदरवाइज़ कोई भी कंपनी हो, इनकमिंग नहीं तो आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा। अभी हम इसके एसेट्स की बात करते हैं तो इसके एसेट्स 2,29,06,995 मिलियन इसका टोटल एसेट है। इसकी इक्विटी वैल्यूएशन जो आप देख रहे हो आपके सामने 5,96,348 के मिलियन है। तो अर्थात ये कंपनी में बहुत कुछ आपको अभी आने वाले टाइम में मूवमेंट दिखेगा। इसके अंदर हम यदि बात करते हैं कि वोडाफोन ग्रुप का इसमें 45.1% हिस्सेदारी है, आदित्य बिरला ग्रुप की 67% हिस्सेदारी है और ये 2-3 जो है प्राइवेट इक्विटी है इनका भी कुछ हिस्सेदारी है। इसके अंदर सबकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी और इस कंपनी का हर इसमें ही नहीं, आप यदि इसका लॉन्ग टर्म यदि चार्ट की बात करो ना तो दोस्तों ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको ये आने वाले टाइम में ये लेवल छू के दिखाएगी। यदि इस लेवल पे ये कंपनी आती है तो आने वाले टाइम में 70 रुपये में आपको वोडाफोन देखने को मिलेगा। तब आप सोचोगे अरे यार उस टाइम पे एजुकेशन स्टडी हब वाले चैनल वाले जो जितेंद्र जी हैं, एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि वोडाफोन आइडिया ले लो। और मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में जिनको ये आइडिया वोडाफोन आइडिया कंपनी लेने के लिए रिकमेंड किया था उनका आपको वॉइस या आपके सामने मैं लाइव ला के दिखाऊंगा जो मैंने उनको बोला था कि हाँ यार उन्होंने वो खुद बोलेंगे कि हाँ हमको बोला था ये, इसलिए परफेक्ट कंपनी है। इस चैनल के माध्यम से 8-10 जनों ने बाइंग की थी तो उनसे को मैं एक सलाह दूंगा कि अपना 2.5 रुपये में जितना कॉस्ट आपका लगा उतना कॉस्ट निकाल लीजिए, बाकी को होल्ड करके रखिए। और जो जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपना कुछ हिस्सा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आने वाले टाइम में आपको 60 से 70 रुपये देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको ये मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ है। यदि इसके मेरे माध्यम से जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये एजुकेशन स्टडी हब जो चैनल है उसके लिए कोई जवाबदारी नहीं होगी। ये उसके जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं आपको केवल रिसर्च करके कंपनी के बाय डाटा, कंपनी के इनकम, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी की रिवेन्यू स्टडी वो सब आपको यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी कुछ करें।
वो भी अपने, यदि मेरे पे भरोसा है तो वो मेरे पे भरोसा कीजिए, नहीं तो अपने बारे में कुछ इस कंपनी का अनुभव शेयर करें, अनुभव इस कंपनी के बारे में लोगों को पूछें कि भाई ये कंपनी क्या है। क्योंकि यदि कोई भी आदमी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ये ज़रूर देखेगा कि भाई मैं इतनी रिस्क लूँ तो किस आधार पे लेना चाहूँगा। तो दोस्तों आप सबको मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया कंपनियों का वीडियो डालता रहूँगा। आज मैंने वोडाफोन आइडिया बताया, आने वाले टाइम में एक बहुत ही पावरफुल कंपनी मेरे को भी ध्यान में है, बस वो एक अपना टेक्निकल चार्ट में एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग क्लू दे दें। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग क्लू मेरे को मिलेगा मैं आपको उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी रिस्क के ऊपर आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आने वाले टाइम में यदि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले अपनी मनी को डबल या 100, 200, 300, 400, 500 तक आपको यदि अपनी मनी को बढ़ाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसको कुछ इस आइडिया वोडाफोन के बारे में पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, मैं आपको कमेंट के बारे में रिप्लाई दूंगा, तो सब लोगों को ये पता चलेगा हाँ भाई ये कंपनी के बारे में क्या है क्या नहीं। जी दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।